वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, कहीं बाहर गया था। अब से मैं कंटिन्यू रहूँगा। तो ये आपका फ्रेंड्स मिनी मॉक टेस्ट पार्ट 2 है। इसमें टोटल 40 प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। पहला मिनी मॉक टेस्ट में आपको फ्रेंड्स 20 प्रश्न किए थे, लेकिन आपने बोला कि ज़्यादा प्रश्न कराने के लिए, तो इस वीडियो में टोटल 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ फ्रेंड्स जो भी प्रतियोगिता परीक्षा आने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि फ्रेंड्स जीके जीएस सभी में कॉमन होता है, इसलिए सभी लोग जरूर देखें। रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दिएगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, वेबसाइट पे जोर शोर से काम चालू है। सिलेबस के अनुसार आपका बिहार पुलिस फायरमैन का क्वेश्चन टाइप हो रहा है, और बाकी जो भी है बिहार दरोगा हो गया, रेलवे ग्रुप डी, सभी का क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स छाट करके टाइप कर रहा हूँ। 1 महीना में आपका पूरा वेबसाइट अप टू डेट हो जाएगा, वहाँ से फिर बहुत सारा पढ़ सकते हैं। अभी भी बहुत सारा प्रश्न आपका डाला हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, गूगल में जाइएगा, जीके मास्टरमाइंड खाली लिखना है फ्रेंड्स, जीके मास्टरमाइंड मेरा वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और यार लंग सांगपो नदी के रूप में जानी जाती है? गेस करते चलिएगा। तो देखिए, कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहां पर क्या यारलंग सांगपो नदी के रूप में जानी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो देखिए, कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। 2 का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर सवाल देखिए, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये आपका गोदावरी नदी पे बनाए गए। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 नंबर सवाल, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है, गेस करते चलिएगा। 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, वोल्गा नदी है जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगला, करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है। एक करेवा जो क्या है, तो मिट्टी या गाद का एक प्रकार है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, करेवा करेवा क्या है, तो एक मिट्टी का गाद है, ठीक है, जो आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगला है फ्रेंड्स युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो सभी को पता है फ्रेंड्स चहल के बारे में, किससे है, ये आपका स्पिन बॉल करते हैं ना। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या है, क्रिकेटर है। ये युजवेंद्र चहल है जो किस खेल से है, तो आपका क्रिकेट से हो गया। अगला सवाल को देखिए, वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। वेलुथम्पी दलवा। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आपका त्रवणकोर से, ठीक है। तो वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? तो त्रवणकोर रियासत से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर डी 7 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल देखिए, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? यानी रघुराम राजन के द्वारा कौन सा पुस्तक इसमें लिखा हुआ है, गेस कीजिए। 8 नंबर सवाल है जो फ्रेंड्स, 8 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई डू व्हाट आई डू, ठीक है, आई डू व्हाट आई डू। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन है? तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा लिखा गया है। 9 नंबर सवाल को देखिए, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा में सीटों की संख्या, अधिकतम संख्या कितनी होती है 9 का फ्रेंड्स? तो 550 होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग भी गेस करते चलेगा। 10 नंबर सवाल देखिए, पगलाढिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका है, जो पगलाढिया बांध है जो असम राज्य में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए कि 90 ईस्ट रेज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रीज है, कौन सा महासागर में स्थित है? 90 ईस्ट रेज है जो ज्वालामुखी, समुद्री ज्वालामुखी कौन सा महासागर में है? 11 का हो जाएगा आपका हिंद महासागर में पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा, 90 ईस्ट रीज है जो आपका हिंद महासागर में पड़ता है। 12 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 1510 ईस्वी में ही गोवा पर पुर्तगालियों ने आपका कब्जा कर लिया था फ्रेंड्स। और सबसे लास्ट में जो आप भारत से जाने वाले कौन था पश्चिमी देश में से फ्रेंड्स? तो आपका ये पुर्तगाली लोग ही सबसे बाद में गया था, ठीक है। ये 1961 तक यहाँ आपको कब्जा था यहाँ का। 1961 में लास्ट में पुर्तगाली भारत छोड़ा था, तो सबसे लास्ट में ही आया था, सबसे आया था पहले भी पुर्तगाली और छोड़ा था भी लास्ट में, सबसे बाद में भारत को पुर्तगाली छोड़ा था। तो गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा किया गया था? तो 1510 ईस्वी में कब्जा किया गया था। 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखें,
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसैनिक क्रूज मिसाइल है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसैनिक क्रूज मिसाइल है? तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्भय। 14 नंबर सवाल को देखिए, ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पोलैंड में स्थित है। याद रखिएगा, ब्लेडा रेगिस्तान है जो कहाँ स्थित है? तो आपका पोलैंड में स्थित है। 15 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए भी सवाल देखिए फ्रेंड्स, जो है ना रिपीट किया हुआ है, पूछा हुआ सवाल है कि ब्लेडा रेगिस्तान किस प्रदेश में स्थित है, किस देश में स्थित है? तो 14 को आपको बताया पोलैंड में स्थित है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपका ये भी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? 15 का करेक्ट आंसर सी होगा, अमित केसरवानी को। ठीक है, अमित केसरवानी को ये पुरस्कार 2021 में दिया गया है। ठीक है, 15 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया है। देखिए आपका जो मिनी मॉक टेस्ट है फ्रेंड्स, इसमें सभी तरह के प्रश्न शामिल, करंट अफेयर्स के प्रश्न शामिल देखने को मिलेंगे, तो पूरा जरूर देखिएगा। 17 नंबर, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसको आशा भोसले करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र सरकार ने 2020 में महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा आशा भोसले के लिए किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? जो दुनिया का सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि आपका जो जम्मू कश्मीर का जो आर्च ब्रिज है वो दुनिया का क्या है? सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, तो किस नदी पर बनाया गया है? तो 18 का करेक्ट आंसर है चिनाब नदी पर बनाया गया है। 19 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि 19 नंबर सवाल है, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितना है? बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत, तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 64,180 करोड़ रुपया है। 20 नंबर सवाल को देखें, 2020-21 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय क्या है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 34,83,236 करोड़ है। बजट 2021-22 के केंद्रीय 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है जो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए 20-20 प्रश्नों का मिनी मॉक टेस्ट बना हुआ है फ्रेंड्स, तो 20 प्रश्न हम लोग देख लिए और 20 प्रश्न और देख लेते हैं एक से लेकर के, तो टोटल कितना आपका 40 प्रश्न हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 40 प्रश्न का ही मैं प्रत्येक दिन कराऊंगा। तो चलिए फिर से एक से देखते हैं फ्रेंड्स, 20 प्रश्न देख लिए। अब देखिए यहाँ से देखते हैं, करा ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीति नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। तो रॉलेट एक्ट कब ये पारित हुआ था फ्रेंड्स? तो आपका 1919 ईस्वी में। इसी को काला कानून कहा गया था, रॉलेट एक्ट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। और इसके में क्या था फ्रेंड्स कि शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लिया जा सकता था, किया जाता था। और इसमें ही कहा गया था नारा नो वकील नो अपील और नो दलील। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये आपका है जो ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? तो 1919 में किया था। इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को काला कानून भी कहा गया था। तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर सवाल में देखें, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? दो का, तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गांधी सागर ना, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भी 3 का। तो देखिए ये आपका है फोर्ट सेंट जॉर्ज ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल देखें कि अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड्स 4 नंबर सवाल का। तो देखिए अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बनी है अवनी चतुर्वेदी, यानी ऑप्शन नंबर 4 का भी करेक्ट आंसर होगा अवनी चतुर्वेदी। 5 नंबर सवाल को देखिए कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? 5 का,
तो देखिए नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं, जो पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, वो आपका भारत का प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 5 का। 6 नंबर सवाल को देखिए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। आप लोग गेस करते चलिएगा। तो प्रथम वायसराय कौन था फ्रेंड्स? 6 का तो वायसराय कर रहा है ना, तो भारत का जो प्रथम वायसराय हो जाएगा लॉर्ड गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। भारत का जो प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स। ये लॉर्ड कैनिंग के समय में भी आपका 1857 का विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह, ये भी याद रखिएगा। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा फ्रेंड्स, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक होगा, याद रखिएगा। तो 6 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। इसी के शासनकाल में 1857 में सिपाही विद्रोह भी हुआ था। तो 6 नंबर सवाल है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल को देखिए, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? नया पर्वत जिसे नवीन पर्वत कहते हैं फ्रेंड्स। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा जो हिमालय है, जो भारत का नवीन पर्वत का उदाहरण है। इसे वलित पर्वत भी कहा जाता है, मोरदार पर्वत, नवीन पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका सतपुड़ा, माउंट आबू, अनमाईगुडी सब है जो क्या है, पुराना है। सबसे नया भारत में जो हिमालय पर्वत ही है। 8 नंबर सवाल को देखिए, 8 नंबर सवाल है आपका, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक बन गया है। किस चीज़ का? उपभोक्ता भी, उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और आयातक भी है। तो 8 का करेक्ट आंसर होगा दाल का। देखिए दाल का सबसे बड़ा है क्या? भारत है, जो उत्पादक भी है, ठीक है। किसका है? तो दाल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है और आयात भी सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। तो अच्छा सवाल है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 नंबर सवाल देखिए कि विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? विश्व बैंक, 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है फ्रेंड, वाशिंगटन डीसी, कहाँ? अमेरिका में पड़ता है, यूएसए में पड़ता है, याद रखिएगा। इसी विश्व बैंक की सहायता से आपका जो बिहार में जीविका परियोजना चलता है, इसी बैंक के सहायता से स्थापना हुआ था। पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि बिहार में जो जीविका परियोजना शुरू हुआ है तो किस बैंक के सहायता से शुरू हुआ था फ्रेंड्स बिहार में? तो बिहार जीविका की शुरुआत बिहार में जो हुआ था वो विश्व बैंक की सहायता से हुआ था, ठीक है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी कहाँ पड़ता है? यूएस यानी अमेरिका में पड़ता है, याद रखिएगा। 9 का डी करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? संविधान संशोधन विधेयक, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दोनों सदन में होता है, ऊपरी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी होता है। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ऊपरी और निचली सदन। तो देखिए लोकसभा का ऊपरी सदन तो सभी को पता है फ्रेंड्स कि राज्यसभा है, और निम्न सदन है जो आपका लोकसभा है। तो दोनों में संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है, पारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम था वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। 12 नंबर सवाल को देखिए, जालियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला हुआ था फ्रेंड्स आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा। 13 अप्रैल कितना? 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 12 का। 13 नंबर सवाल को देखिए कि दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1983 ईस्वी में। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन 1983 में हुआ था। 14 नंबर सवाल को देखिए, आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं? तो चलिए गेस कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत बार बता चुके हैं कि आगरा शहर किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल को देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की है? एक करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की है? 15 का करेक्ट आंसर बी होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। 16 नंबर सवाल को देखिए कि नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? तो देखिए विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, ये भी याद रखिएगा, नई दिल्ली में किया गया। और इसका थीम क्या है फ्रेंड से पूछा गया है। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसका थीम यही था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखें, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? टॉप मोस्ट VVI सवाल, लाइट हाउस परियोजना। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पर्यावरण अनुकूलन मजबूत घर प्रदान करने से है, ठीक है। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लाइट हाउस परियोजना का रहा है ना, तो लाइट हाउस रहा है तो आपका घर तो रहेगा ही,
तो पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से लाइट हाउस परियोजना संबंधित है। 18 नंबर सवाल को देखिए, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अपना नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली बन गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु। तो 19 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वृद्धजन पोषण मिशन, ठीक है। उसका नाम क्या है? वृद्धजन पोषण मिशन। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु, तो पोषण जो उपलब्ध कराने हेतु जो अभियान शुरू किया गया है वो वृद्धजन पोषण मिशन है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये न्यूजीलैंड ने किया है। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत कौन देश किया है? तो न्यूजीलैंड ने करवाया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए आपका मिनी टेस्ट 2 मिनी टेस्ट में इसमें शामिल किए थे फ्रेंड्स, तो कितना टोटल 40 प्रश्न हो गया, ठीक है। इसी तरह से 40 प्रश्न कर करके जो भी प्रैक्टिस सेट है मैं अभी कराता चलूँगा, और सिलेबस के अनुसार अभी पूरा अभी काम चालू है फ्रेंड्स। बिहार पुलिस फायरमैन का जो बचा हुआ उसका क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, उसको यूट्यूब पर भी अपलोड करा दूंगा और वेबसाइट पर भी करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो फायरमैन का एग्जाम है आप मान के चलिए फ्रेंड्स दिसंबर में पक्का होगा, पूरा चांस है, क्योंकि आपका पंचायत चुनाव है जो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक मेरे ख्याल से समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट दिसंबर में आपका इसका एग्जाम होगा, बिहार दरों का भी एग्जाम होगा। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।